Hello everyone, this is Meenu Dhankad and welcome back to my YouTube channel #commerce वाइब्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर है अपना 21 और चैप्टर है बच्चों अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जैसे कि हम अब तक जो अपना डिस्कस करते आ रहे हैं थ्योरी की क्लास, इस वीडियो में भी थ्योरी की क्लास ही करेंगे। बाकी कल से मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी क्लास 11th के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, ऐसी स्टेटमेंट्स जो क्या बताती हूँ। देखो, हम जब फर्स्ट चैप्टर से हमने जब अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, वहीं पर जब मैंने तुम्हें पूरी प्रोसेस बताई थी अकाउंटिंग की कि बेटा आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर उनको क्लासीफाई करेंगे, फिर समराइज़ करते हैं। जो समराइज़ करते हैं हम अपने ट्रांजेक्शन्स को, वो कहाँ करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो हमारी इनकम स्टेटमेंट बोली जाती है और दूसरी होती है हमारी जो बैलेंस शीट है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। नॉर्मली हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या फिर हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है। दो ही तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कि विद इन द ईयर हमने कितना प्रॉफिट या किस तरीके से परफॉर्म किया, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। और एक हमारी बताएगी हाँ कि हमारी पोजीशन क्या है। तो जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट इसको हम कहेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं, या फिर इनको सेपरेट भी आप पढ़ सकते हो। जो हमें क्या बताती है, विद इन द ईयर जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है उसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, हमने लॉस किया है, प्रॉफिट किया है, वो चीज़ें हमें बताती है इनकम स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना है, दो ही तरीके की स्टेटमेंट हम यहाँ पढ़ते हैं। पहले को हम P&L कहते हैं और सेकेंड को हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट है और दूसरी है फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमें बताती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, लेफ्ट साइड हमारी लायबिलिटी साइड होती है, राइट साइड हमारी एसेट साइड होती है। जो हमें क्या बताती है कि एट प्रेजेंट हमारी पोजीशन क्या है, किस तरीके से हम इंटरनल स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, वो सारी चीज़ें कौन बताता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताएगा, बैलेंस शीट। तो दो वर्ड ध्यान रखने हैं। पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है वो क्या बताएगा, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा, और जो हमारी बैलेंस शीट है वो क्या बताएगी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, परफॉर्मेंस और पोजीशन, ठीक है। क्लियर हुआ? दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टर्म इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के टर्म में हम उनको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारी इनकम स्टेटमेंट थी उसके लिए हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना रहे हैं, और जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को हम सेपरेटली शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो टू अदर स्टेटमेंट, नेमली स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो जनरली इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट हमारी इंक्लूड की जाती है, लेकिन हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये हम अपनी 12th में पढ़ने वाले हैं। 12th में हम अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अच्छे से उनको डीप में तब पढ़ेंगे। अभी हमें जो देखना है वो हम सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक हमारे इनकम स्टेटमेंट और एक जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, यानी बैलेंस शीट। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं भाई हमारे बिजनेस के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। भाई ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसी चीज़ को हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसका ट्रू एंड फेयर पिक्चर। भाई जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ रहा है वो हमें क्या बताएगा, वो हमारी परफॉर्मेंस बताएगा। और कैसी परफॉर्मेंस, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर परफॉर्मेंस बताएगा। बिजनेस में कितने एक्सपेंस थे, कितनी इनकम थी, उनके बाद हमारे पास क्या बच गया है, वो चीज़ें बताएगा। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो कि हमारी बैलेंस शीट से पता चलती है। देखो, दो ही वर्डों का ध्यान रखना है, मैंने अभी यही बात बताई है और बार बार एक ही बात बताऊंगी। अगर परफॉर्मेंस की बात आती है तो ये बात कर रहा है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की, और पोजीशन की बात आ रही है तो इसका मतलब ये बात कर रहा है बैलेंस शीट की, ठीक है। हुआ क्लियर? ये मेन दो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे दोनों को प्रिपेयर करने के लिए। अब जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, यूजर्स कैसे कह सकते हैं, भाई यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन होती है। अब हम दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सबकी, जितने भी उससे बिजनेस से रिलेटेड पर्सन है, सबके लिए हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि उनको एक ओवरव्यू मिल जाता है। भाई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट को पता है कि कहाँ किस फील्ड में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या कहाँ किस फील्ड में मुझे वीकनेस फील हो रही है, वो क्या है उससे रिलेटेड वो क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो यूजर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, भाई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या करेगी, अपने डिसीजन चेंज करेगी अगर लॉस हो रहा है तो, और प्रॉफिट हो रहा है तो उसी चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट दिखाएगी। इन्वेस्टर देखते ही देखो, कोई इन्वेस्टर कौन होता है, जो हमारे बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करके जाएगा।
अब हमें ये लग रहा है कि भाई जो इन्वेस्टर हैं, हमारी पोजीशन ठीक ठाक चल रही है बिजनेस की, तो जो इन्वेस्टर है ना वो सेफ और सिक्योर फील करेंगे वहाँ पैसा लगाने में, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इसकी जो पोजीशन और परफॉर्मेंस है दोनों ठीक ठाक चल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स। यहाँ पर पैसा लगाना क्या है, सेफ है। जो छोटे टाइम के लिए पैसा लगाते हैं क्रेडिटर्स होते हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने कुछ ले रखा होता है उधार में, है ना, उनको भी क्या होगा यहाँ पर, वो भी सेफ फील करेंगे, इजीली उनकी पेमेंट होती रहेगी, उनको भी किसी तरीके का ड्यू नहीं रहेगा, डर भी नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स में उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। देखो शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट का सीन नहीं होता, लॉन्ग टर्म्स वालों को इंटरेस्ट मिलता रहता है साथ के साथ, अगर हम लंबे टाइम पीरियड के लिए पेमेंट रख रहे हैं उनकी। तो एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस को भी फ़ायदा है भाई, उनको अच्छी खासी वेजेस मजदूरी वगैरह मिलती रहेगी अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनको भी। अब देखो उन्होंने देखा कि बैलेंस शीट ठीक ठाक दिख रही है और इस साल प्रॉफिट भी हुआ है, उन्होंने इनकम स्टेटमेंट से देखा कि प्रॉफिट इस साल बहुत अच्छा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो जाके कहेंगे देखो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो आप इजीली हमें थोड़ा सा हमारा इंक्रीमेंट लगा दे, पैसे बढ़ा दे। जैसे होता है ना, जैसे स्कूल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ जाए, जैसे अगर मैं कहूँ मेरे सब्जेक्ट का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ जाए और मैं प्रिंसिपल के पास जाके कहूँ कि प्रिंसिपल मैम मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरे बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा है, तो वो अगर परफॉर्मेंस दिख रही है सबको तो वो क्या करेंगे, अपना जो व्यू है वो सामने रखेंगे। गवर्नमेंट के लिए भी भाई ठीक है। गवर्नमेंट का क्या सीन होता है, गवर्नमेंट को अगर दिख रहा है कि भाई जो बिज़नेस है ये प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो प्रॉफिट वो भी उस तरीके से अपने डिसीजन लेती है। उसको लगता है कि यहाँ पर मुझे अपनी एक्साइज ड्यूटी वगैरह कुछ घटा देनी चाहिए। अगर कोई बिज़नेस लॉस में चल रहा है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कुछ ड्यूटीज़ हटा देती है, और ठीक ठाक चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करती है। टैक्सेशन अथॉरिटी का भी सेम वही है कि अगर हमने अच्छी खासी अपनी पूरा जितने भी खर्चे इनकम अच्छे से दिखा के अपना अच्छा प्रॉफिट दिखाया है तो इनकम टैक्स को भी फ़ायदा रहता है, और उनको ये भी नहीं लगता कि ये अपना अच्छे से मतलब कहीं पर इन्होंने धोखा किया है, मतलब यहाँ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं लगेगी उनको, इजीली वो भी टैक्स अपना कलेक्ट कर पाएंगे। अदर यूजर्स के लिए भी भाई ठीक है, अदर यूजर्स जो रिसर्चर वगैरह हैं, मतलब मेन बात वही है, अगर किसी चीज़ को बनाया जा रहा है और सबके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देखो मैंने बताया था समराइज़ करने के बाद हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, देन हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स के साथ। तो जो हम परफॉर्मेंस बना रहे हैं, हम ये परफॉर्मेंस ऑफिशियली डाल दी जाती है हमारी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को। आप किसी भी बिज़नेस की गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चल रही है, उसी के हिसाब से आप वहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। अगर कोई लॉस में जा रही है तो आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं करोगे। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट तब तक ही करेगी जब तक उसको लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत तो हमें दे के जाएगा, वरना गवर्नमेंट फ्री में किसी का काम नहीं करती। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, अभी जैसे मैंने बताया इनकम स्टेटमेंट क्या था। इनकम स्टेटमेंट था हमारा, सबसे पहले तो बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट की, और फिर बात करेंगे हम पीएनएल अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जहाँ से मैं स्टार्टिंग से जब मैं क्लास ले रही हूँ तब से बताते आ रही हूँ बेटा, ट्रेडिंग से हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बनेगा। उस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम शिफ्ट कर लेते हैं पीएनएल अकाउंट में, वो हमारा उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट और लॉस है तो लॉस शो कराएंगे, और पीएनएल से मिलेगा हमें नेट प्रॉफिट और नेट। हाँ तो देखो क्या था ये, पीएनएल हो गया। फिर हम आगे ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग में क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, अभी मैंने बताया ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ही बताता है जितने भी, मतलब देखो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, इसको हम गुड्स अकाउंट कहते हैं। गुड्स अकाउंट क्यों कहेंगे, क्योंकि जितनी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी की सारी हम इसी में करते हैं। जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे, डायरेक्ट का मतलब जो उस गुड्स को प्रिपेयर करने में या उसको बेचने में जहाँ तक फाइनली उसका टचअप नहीं हो जाता वहाँ तक जितना उस पर एक्सपेंसेस लगे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो इनडायरेक्टली उस पर इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली ना लग के इनडायरेक्टली होते हैं, उनको पीएनएल में करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब इसको गुड्स अकाउंट क्यों कहते हैं, मैंने बताया था गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखते, वहाँ पर हम परचेज और सेल्स लिखते हैं गुड्स को। तो या तो देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमें सारी चीज़ें, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज हैं, एक सेकेंड, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज हैं, परचेज एक्सपेंस है, सेल्स रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है, एक्सपेंसेस हैं जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहे हैं। ठीक है, उन सब को टोटल करके फाइनली हम क्या निकाल लेते हैं, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, यही होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट।
और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे नेचर का अकाउंट है? ट्रेडिंग एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल का मतलब हमें रूल पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ज़रूरत क्या है हमें ट्रेडिंग बनाने की? भाई ज़रूरत क्या है ये पूछ रहा है। ये प्रोवाइड करता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, अभी मैंने बता दिया। जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसी में डाल दिए जाते हैं। हमारा जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, पिछले साल का जो भी स्टॉक आया है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन के आएगा, तो ये उसके लिए भी वैल्यूएबल है। भाई पीछे कोई चीज़ ऐसी है जो बिकी नहीं है तो वो इस साल का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। बिल्कुल ही हमें जो भी हमारे लॉसेस हैं पिछले साल के कंपेयर में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं? कुछ फर्दर डिसीजंस ले सकते हैं जिन पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रिपेयर कैसे करते हैं? अभी ये मैंने बताया, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जिसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं हमारे परचेज से रिलेटेड, उन सबको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और क्रेडिट में तो हमें छोटी एक दो बातें ही जाएंगी, हमारी सेल्स जाएगा, सेल्स रिटर्न होगा, उसको माइनस करेंगे उसमें से, और एक क्लोजिंग स्टॉक होगा हमारा, ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब इसमें काम करना है हमें वन बाय वन, एक एक चीज़ पर। ठीक है, अब सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक या फिर कहें ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है? ऐसा मटेरियल जो पिछले साल बिका नहीं है वो इस साल की शुरुआत में हमारे लिए क्या बन गया है? ओपनिंग स्टॉक बन गया है। वो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, और सेमी फिनिश्ड मतलब जो वर्किंग में है, प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है, उसका भी हो सकता है। उसके बाद है परचेज और परचेज रिटर्न। देखो हमने कुछ खरीद लिया और हम सामान खरीद के लेके आए और फिर हमने देखा कि उसमें कुछ डिफेक्टिव मटेरियल था, उसमें क्या करेंगे? ये डेबिट साइड के आइटम्स के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ हम। तो परचेज और परचेज रिटर्न को कैसे ट्रीट किया जाएगा? भाई हम कुछ खरीद के लेके आए थे, फिर हमने देखा, खरीद के आए तो ओपनिंग स्टॉक में हमने ऐड कर दिया। देखो क्या होता है, हम कुछ खरीद के जैसे सबसे पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक लिया। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम देखते हैं हमारी परचेजेस कितनी थी, मतलब परचेज किया तो सामान हमारा बढ़ गया, हमारा स्टॉक बढ़ गया। फिर हमने देखा उसमें कुछ मटेरियल ना डिफेक्टिव था, हमने वो वापस कर दिया सामने वाले को। जब हमने वापस किया तो वो स्टॉक हमारा कम हो गया ना, तो हम क्या करेंगे? परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं। फिर जितने भी एक्सपेंसेस हैं भाई, चाहे उसको गोडाउन में शिफ्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर आ रहा है उस पर, जितना भी उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो सारे हमारे डेबिट ही होंगे। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, वेजेस हैं, वेजेस एंड सैलरीज आ जाए, कैरेज इनवर्ड्स आ जाए, फ्रेट आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग के हैं, स्टोर कंज्यूम्ड का है, डॉक चार्जेस हैं और रॉयल्टी है। ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको भूलना मत, बिल्कुल भी मत भूलना बच्चों। ठीक है, ठीक है। आगे हमें क्या दे रखा है कि कौन कौन सी साइड? क्रेडिट साइड जाएगी। तो क्रेडिट का ज़्यादा सीन नहीं है, क्रेडिट में हमारा सेल्स रिटर्न रहेगा। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? देखो सेल्स, हमने कुछ सेल्स किया, बेच दिया, तो इसका मतलब हमारे पास से सामान चला गया, सेल्स चली हो गया, हमारे पास से सामान चला गया और सेल्स बढ़ गई हमारी। फिर हमने देखा कि कुछ मटेरियल हमारे पास वापस आ गया भाई किसी भी रीजन से, तो हमारी सेल्स क्या हो गई? कम हो गई। तो हम क्या करेंगे? सेल्स में से सेल्स रिटर्न को भी माइनस करेंगे। उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है भाई, एंड में जो हमारा मटेरियल बचा हुआ हमारे पास वो भी तो रखेंगे। फिर हमने एक साइड सारी डेबिट के आइटम्स ले ली, एक साइड हमारी सारी क्रेडिट के आइटम्स ले ली। फिर हमने देखा कि हमारी कौन सी साइड ज़्यादा जा रही है। जैसे ये हमारे डेबिट है, ये हमारी क्रेडिट है। मैंने यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख दिए थे। यहाँ पर मेरी जो भी इनकम आ रही थी, इनकम लाइक मेरी सेल्स वगैरह, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। तो फिर मैंने दोनों साइड करके देखा, अगर मेरी ये वाली साइड ज़्यादा जा रही है, क्रेडिट साइड ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब क्या है? मेरा प्रॉफिट है। और अगर मेरी डेबिट साइड ज़्यादा जा रही है तो इसका मतलब मुझे ग्रॉस लॉस है। तो डेबिट साइड ज़्यादा जाएगी तो यहाँ लिखेंगे, और क्रेडिट साइड ज़्यादा जाएगी तो हमारे, जस्ट ए मिनट, क्रेडिट साइड ज़्यादा जाएगी तो मेरी इधर लिखी जाएगी। ठीक है, ये था हमारा। अब हमें एंट्रीज़ के बारे में, तो एंट्रीज़ पे ज़्यादा काम करना नहीं है, बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से बता रखा है बेटा। बस ये दिमाग में रखना है कि अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है, ये 2 से स्टार्ट होगा, ये बाय से स्टार्ट होगा। ठीक है, बस क्या ध्यान रखना है, इन आइटम्स की वजह से, इन सब इधर वाली डेबिट के आइटम्स की वजह से ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू के आगे लगाई हुआ है, इन सब आइटम्स का नाम लिख देना है, और कुछ ज़्यादा काम करना नहीं है। जैसे कि तुम्हें दिख भी रहा है स्क्रीन पर, ये जैसे पहली एंट्री थी परचेज रिटर्न की, इस तरीके से एंट्री होगी। हमें पता है कि परचेज अकाउंट बहुत रेयर ही केसों में क्रेडिट होता है, वरना परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो जब हमारा परचेज किया हुआ मटेरियल हम वापस कर रहे हैं तो परचेज ही तो घटेगी उसमें से। तो एक एंट्री ये होगी और एक ये एंट्री होगी, ये 2 एंट्री डिफरेंट होंगी। बाकी हमें क्या करना है, जितनी भी आइटम्स हमारी डेबिट हैं तो सिंपली लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और जो 2 से आइटम्स लिख रखी थी सबका नाम लिख देंगे।
और जो ये इधर वाली बाय वाले आइटम है वहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है, क्रेडिट लिखेंगे और उन आइटम्स को क्या लिख देंगे, डेबिट साइड कर देंगे। ये सिंपल सा फंडा होता है, एंट्रीज में ज़्यादा वर्क नहीं होता, सिंपल सा था। होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बेटा आई एम विद यू, किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो आप, मुझे कमेंट कर सकते हो और आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, मेरा है वहाँ पर #कॉमर्स वाइब्स से चैनल है, आप मुझे वहाँ सर्च करके भी मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी है तो यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया है, अगर आप कमेंट करोगे तो ही क्लास डालने का फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ देखो अपनी एनर्जी वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।